अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साजिद सोबी। जैसा कि आपको पता है जी कि मैं पीको, लैस, एम्ब्रॉयडरी, कढ़ाई, सिलाई और इनकी मशीनों के मतलब वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो जी आजकल शीशा कढ़ाई का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा चल रहा है जी, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर भी वीडियो बननी चाहिए। और इंशाल्लाह मैं शीशा कढ़ाई के साथ बहुत सारी शर्टें तैयार करने वाला हूं, जो कि साथ साथ मैं अपलोड भी करता रहूँगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कढ़ाई के साथ शीशा किस तरह से लगा सकते हैं। जी हाँ, ये देखें जी, मैंने 2 फूल भी बनाए हुए हैं और एक पत्ती मैंने ऐसे ही लगाई है। ये देखें जी, इस तरह के फूल आप किस तरह से बना सकते हैं, कढ़ाई के अंदर शीशा किस तरह से लगा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके के साथ आपको बताऊंगा कि आप कढ़ाई के साथ शीशा किस तरह लगा सकते हैं, शीशे की पत्तियां किस तरह से बना सकते हैं और कौन सी मशीन के ऊपर आप शीशा लगा सकते हैं। तो ये सारी बातें मैं आपको अभी मशीन के ऊपर जाकर बताता हूँ जी। उससे पहले जिन मेरे दोस्तों ने चैनल को किया हुआ है सब्सक्राइब, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे और आप उसको देख सकें। शुक्रिया। तो जी बात कर लेते हैं मशीनों की, आप किन किन मशीनों के साथ शीशा लगा सकते हैं। तो ये आपके सामने पफ का जो 230 मॉडल पड़ा हुआ है, आप इसके साथ भी शीशा लगा सकते हैं। जिस मशीन की जिगजैग आप गोडे के साथ, ये देखें जी, मैं गोडे के साथ नीचे से इसको गोडे के साथ ऊपर करता हूँ तो इसकी जो निटल है वो जिगजैग होती है। जो भी मशीन गोडे के साथ जिसकी निटल जिगजैग करे, जिसको गोडे वाली मशीन भी बोलते हैं, उसके साथ आप शीशा लगा सकते हैं। और वो 3 तरह की मशीन होती है। एक जो आपके सामने पड़ी हुई है पफ की जापानी मशीन होती है, और एक मशीन मैं आपको दिखाता हूँ जो पाकिस्तानी होती है। ये देखें जी, ये वाली पाकिस्तानी मशीन है। ये भी गोडे के साथ, इधर इसके नीचे देखें जी गोडा लगा होता है। ये वाला गोडे के साथ जब हम गोडे को इस तरह से करते हैं तो जो इसकी निटल है वो जिगजैग करती है। तो ये इसको भी गोडे वाली मशीन बोलते हैं। ये पाकिस्तानी मशीन है। और आपको एक और मशीन दिखाऊँ, वो भी बिल्कुल इसी तरह की होती है जैसा कि आपके सामने पड़ी हुई है जी, वो वाली, ये वाली जी, ये इंडियन मशीन है जी। तो इन तीनों मशीनों के साथ आप शीशा लगा सकते हैं जी। तो आज मैं शीशा लगाऊंगा इस पाकिस्तानी मशीन के साथ। तो करते हैं काम शुरू और मैं बताता हूँ आपको कि आपने शीशा किस तरह से लगाना है। शीशा लगाने का सबसे जो आसान तरीका है वो आपने इस तरह से करना है कि ये देखें जी, मैंने जो शीशे हैं इनको पहले से ही गम के साथ इसके ऊपर चिपका लिया है। ये देख रही हैं, ये इसके साथ चिपके हुए हैं। तो इस तरह अगर आप शीशे को पहले से ही इस तरह से कपड़े के ऊपर चिपका लेंगे तो ये आपके लिए लगाने बहुत ही आसान हो जाएंगे अगर आप न्यू काम कर रहे हैं। और अगर आप रेगुलर काम कर रहे हैं तो फिर आपको शीशा चिपकाने की ज़रूरत नहीं है। उसी से जितना टाइम आपका शीशा चिपकाने पे वेस्ट होगा वही आप ज़्यादा काम कर लेंगे जी, तो आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा आएगी। तो अगर आप न्यू हैं, आपको थोड़ा सा शीशा लगाना मुश्किल लगता है, तो आप शीशे को पहले इस तरह से गम के साथ, UH के साथ, ग्लू के साथ इस तरह से चिपका लें जी। तो एक बात का आपने ख्याल करना है जी, एल्फी के साथ आपने बिल्कुल शीशा नहीं चिपकाने की कोशिश करनी। एल्फी के साथ शीशा चिपक तो जाता है लेकिन उसके साथ कपड़े का डैमेज होना बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आपने अपने कपड़ों को बचाना है। एल्फी के साथ आपने शीशा जोड़ने की कोशिश नहीं करनी। आपने UH के साथ, गम के साथ, ग्लू गन के साथ या शीशा जोड़ने वाली मार्केट से आपको जो भी ट्यूब मिले आप उसके साथ शीशा जोड़ना है आपने। तो ये इस तरह से जोड़ने के बाद अभी मैं आपको मशीन के ऊपर लेकर चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ जी कि इनके ऊपर हमने एम्ब्रॉयडरी किस तरह से करनी है।
देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह डिज़ाइन हमारा बन गया है जी माशाल्लाह। बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत लग रहा है जी। देखें जी, एम्ब्रॉयडरी के साथ शीशा लगाना बहुत ही आसान तरीके के साथ मैंने आपको बताया है। इस तरह से अगर आप शीशा लगाएंगे तो बहुत ही आसान शीशा लगाना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको शर्ट के ऊपर शीशों वाली कढ़ाई का कोई लेटेस्ट डिज़ाइन बनाकर दिखाऊंगा जी, और दुपट्टों के ऊपर भी शीशा लगाकर दुपट्टे तैयार करके भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो जी नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।